कि मरता है किसान और जवान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ा ही है। मरता है जवान और किसान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ा ही है। और लुटते हैं खेत और खलियान तो लुटने दो, वो कोई कंगना का मकान थोड़ा ही है। वो सपने जो सारे सपने जो दिखाए ना, वो सारे सपने मुंगरी लाल के सपने रह गए। और ये जो 54-50 से ज़्यादा शहीद हो गए, इनके ऊपर सरकार के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सारे का कातिल हैं ये लोग। ये अगर जो एक नहीं लाए होते तो इतने मृत्यु नहीं हुई होती। 302 का मुकदमा हुआ है और जनता ही इनको ताजीराते हिंद के तहत दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाएगी। इनको तब पता चलेगा हम खालिस्तानी हैं। कौन बोल रहा है कि हम खालिस्तानी हैं? उसके बाप का दिया हुआ है ये तगमा, जो बोल रहा है उसके बाप का दिया हुआ है क्या? तब पता चलेगा। होता तो कर दिए होते, 40वां दिन हो गया। नहीं, हल निकलेगा आज, नहीं तो कल निकलेगा। और हल निकलने के लिए इधर हम बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं ना कितना बारिश हो रही है, और आप लोग भी इसमें देख लें कितना आनंदित बैठे हुए हैं। कोई दुखी हो रहा है, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हमको आगे जाना है, इससे पीछे तो हटना नहीं है। क्योंकि आप पहले भी कहानी आप सुनने होंगे, जब जवान एक पैर जो आगे रख देता है तो दूसरा पैर उसके आगे ही जाता है। तो हम तो बॉर्डर पर बिल्कुल बैठे हुए हैं, चाहे बारिश हो, तूफान आए, ओले पड़े, हम उससे हटने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं। और किसान भी नहीं पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि वो भी ऑलरेडी खेत में काम करते हैं, कीचड़ में रहते हैं, तो बारिश क्या उनका बिगाड़ेगा। तो इन सब प्रयासों से सरकार पर तो कुछ असर दिखता नहीं पड़ रहा। बिल्कुल दिख रहा है सर, उसके तो पतलून गीले हो रहे हैं। असर दिख रहा है, वो शो नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रही है, और वो भी अब दिखाएगी, क्योंकि 26 तारीख के पहले उसका मुंह खुल जाएगा। उसका जो नाक दबा रखे हैं ना, तो मुंह अभी खुल नहीं रहा, लेकिन 26 से पहले खुलेगा। क्या कहना चाहिए आप भी आर्मी जवान से, क्या चीज़ आपको यहाँ तक खींच के लाई कि आपको आना मैदान में आना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सरकार को बोलना चाहूँगा कि जो किसानों की मांग है वो जायज़ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून होना चाहिए, जो उनकी बहुत लंबे समय से मांग है। सरकार उसको कहीं ना कहीं टालती हुई नज़र आ रही है। और 3 बिल हम 1% अगर ये मान भी लें, सरकारी चश्मे से जो दिखाया जा रहा है कि बिल सही हैं, तो हम भी अगर मान लें कि बिल ठीक है, लेकिन अगर किसानों को मंजूर नहीं है तो ये कोई तानाशाही या कोई जिद तो है नहीं। जो आपने देने ही देने हैं तो आप इनको वापस कर दीजिए। और नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसमें आपका फायदा है, या तो आप बहकावे में आ गए हैं, क्या मामला है? तो फायदा है तो फायदा पहले समझाना था ना। देखो, फायदे के लिए अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? अध्यादेश लाया गया, ध्वनि मत से उसको पारित कराया गया, तो ये चीज़ें तो थोपने वाली हुई। और मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सरकार का जो आज की डेट में रवैया है वो ये है कि मरता है किसान और जवान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ा ही है। मरता है जवान और किसान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ा ही है। और लुटते हैं खेत और खलियान तो लुटने दो, वो कोई कंगना का मकान थोड़ा ही है। और अभिमान तो कंस और रावण का भी ना रहा, तो मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान थोड़ा ही ना है। लेकिन इतने लोग शहीद हो गए, लेकिन एक ट्वीट तक प्रधानमंत्री का नहीं है। वही पाकिस्तान में अगर उनकी माँ मरती है तो ट्वीट हो जाता है, क्या कहेंगे, संदेश जाता है? जी, ये तो निर्लज्जता, उनकी पूरी सरकार की निर्लज्जता। उनके किसी मंत्री का भी एक स्टेटमेंट नहीं आया। सबसे पहले तो मैं उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन उन्होंने मुँह में दही जमा ली। और मैं उन सत्ता के भेड़ियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो सत्ता के भेड़िए कान खोलकर सुन लें। किसानों के साथ अब जवान भी आ गए हैं। अगर वो अब जिस काम के लिए उनको सत्ता में बैठाया है उस काम को नहीं करेंगे, तो अब हम उनको संसद से घसीट के सड़क पे लाने में देर नहीं लगाएंगे। किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, और किसी का ज़िंदगी भर रोना यूं ही बेकार जाता है। तो वो हालत आज किसान की हो रही है। उसका ज़िंदगी भर का रोना इनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका छज्जा टूटा वो उनको दिखाई दिया। आज किसान परेशान है, उसको गन्ने की फसल का रेट नहीं मिल रहा अपना। तो जेड सिक्योरिटी मिला ना छज्जा की वजह से। हाँ, छज्जे की, क्योंकि वो उनका प्रचार हो रहा है पार्टी का। देखो, हम पार्टी के विपक्ष में नहीं हैं, क्योंकि हमें सत्ता नहीं करनी, ना हमें राजनीति करनी, ना हमें राजनीति से मतलब है। और हम अभी इस मुद्दे को लेकर चले हैं कि सत्ता परिवर्तन तो बहुत हो चुका। देश ने सत्ता परिवर्तन बहुत देख लिया। सत्ता परिवर्तन समाधान नहीं है। समाधान अगर कुछ है तो वो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और मैं सभी नौजवानों से और किसानों से और देश की आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि घर से निकलो। जो हक होते हैं वो कोई परोस के नहीं देगा तुम्हें, वो छीनने पड़ते हैं। तो उसके लिए अपने घरों से निकलो, आवाज़ उठाओ और हमारे साथ
कंधे से कंधा मिला के चलो और हम आपको बताएंगे कि व्यवस्था परिवर्तन जब होता है तो कौन सी क्रांति आती है और देश कैसे चलता है। क्या कहेंगे, वही किसान ने प्रधानमंत्री को एक सपना प्रधानमंत्री ने दिखाया, उस सपने को साकार करने का लोग लगा करेंगे साकार, और किसानों ने उनकी बात नहीं, मुंगेरी लाल के सपने रह गए वो सपने जो सारे सपने जो दिखाए ना, वो सारे सपने मुंगेरी लाल के सपने रह गए और खाली बैठे हुए 5000 पुरुष सैनिक, और वो लोग भी आए 5000 पुरुष सैनिक किसानों को समर्थन दे रहे हैं और उनसे लड़ने के लिए खोज रहे हैं उनको कि खालिस्तानी पाकिस्तानी कहाँ हैं, हमको तो कहीं मिल नहीं रहे हैं। जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको खोज रहे हैं आप लोग। वो भी आके बताए ना, वही बोले वो आकर के बताएं हमको कि किधर खालिस्तानी पाकिस्तानी किधर छिपे हुए हैं। आप लोग तो पाकिस्तान से भी युद्ध किए हुए हैं, लेकिन आप लोग पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आर्मी तो कि पाकिस्तान समर्थन है आप लोगों के ऊपर, तभी यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग। पाकिस्तान समर्थन है हमारे ऊपर, खालिस्तानी है नहीं, हम खालिस्तानी हैं। कौन बोल रहा है कि हम खालिस्तानी हैं? उसके बाप का दिया हुआ है ये तगमा, जो बोल रहा है उसके बाप का दिया हुआ है क्या? तब पता चलेगा। हाँ? ये किसका दिया हुआ है? जी, बड़ी बात आपने कही। क्या कहेंगे इस तरह का आरोप, अगर आप जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको जवाब जनता देगी। अब जनता देगी व्यवस्था परिवर्तन करके, उनको घसीट के संसद से, और जब यहाँ लाएगी तब सजा उसको फौज के हिसाब से दी जाएगी। उनको सड़क पे लाके और ढड्डू चाल, फौज में एक पनिशमेंट होता है, ढड्डू चाल बोलते हैं उसको, वो यहाँ सिविल लोग नहीं समझेंगे उसको, लेकिन जो मेरे फौजी भाई हैं वो समझ जाएंगे, उन तक मैसेज पहुँच जाएगा कि हम उनको क्या पनिशमेंट देंगे। हम उनको सड़क पे ढड्डू चाल चलाएंगे, या तो सुधर जाओ। जब तक कानून वापस नहीं होता आप लोग डटे रहिएगा। बिल्कुल डटे हैं, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। लेकिन सरकार जी, तो किसान, अगर ऐसी बात है सरकार इतनी निकम्मी है और कानून वापस नहीं कर सकती, पूंजीपतियों का इतना दबाव है, तो किसान तो पीछे हटेगा नहीं, तो सरकार पीछे हट जाओ। लेकिन अब पीछे नहीं हटी। तो सरकार सत्ता छोड़ दे, अगर नहीं संभाल सकते हो देश को तो सत्ता छोड़ दो। सरकार आज तक पीछे नहीं हटी, तो जवान आज तक पीछे हटे हैं क्या? इंडियन आर्मी के जवान कभी पीछे हटे हैं? आप लोग ने देखा है? कभी नहीं हटे हैं ना, तो सरकार नहीं, जवान भी नहीं हटेंगे। मोदी जी तो आप, लेकिन एक मिनट, जिस तरीके से बल प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और एक जवान भी यहाँ बैठा हुआ है, आप कह रहे 5000 समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, गोले छोड़ो, गोली से मारो, कुछ भी मारो, लेकिन सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। आप इस बात को ध्यान दीजिए, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। निंदा करेंगे ना इस तरीके की हरकत? अगर बिल्कुल घोर निंदा करेंगे, हम घोर निंदा करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये जो 54-50 से ज़्यादा शहीद हो गए, इनके ऊपर, सरकार के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सारे का कातिल हैं ये लोग। ये अगर जो एक नहीं लाए होते तो इतने मृत्यु नहीं हुई होती, इतने लोग शहीद नहीं हुए होते। और आप बोल रहे थे कि मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो मौतें हुई इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग हैं। बिल्कुल, जो जिन्होंने बिल लाया है वो सारे इसके जिम्मेवार हैं, उनके वजह से इतने शहीद लोग हुए हैं, और इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 302 का मुकदमा हुआ है और जनता ही इनको ताजीराते हिंद के तहत, दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाएगी इनको तब पता चलेगा। मतलब सरकार में जो बैठे लोग हैं जिनकी वजह से ये मौतें हो रही बिल्कुल हैं, बिल्कुल जनता की अदालत में इसका फैसला होगा और सड़क पे बैठा के होगा, और जनता की अदालत में इनको ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इससे कम पे बात नहीं बनेगी। अब चलिए, क्या कहेंगे जो बड़े बड़े अभिनेता हैं, चाहे सन्नी देओल है, ये आपको समर्थन नहीं देते हैं? बात मैं यही बताऊंगा कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सारे राष्ट्रवादी लोग हैं, और सभी ने मोदी जी को वोट दिया है। और अब मोदी जी जिस तरीके से लगातार निरंतर फैसले लेते जा रहे हैं, बगैर जनता की राय शुमारी के वो फैसले ले रहे हैं। हमने कोरोना काल में देखा, मजदूर हमारे देश का पूरा पैदल चला 1500 किलोमीटर। उसके बाद में फिर जवानों के सारे वेलफेयर ख़त्म किए जा रहे हैं। आने वाली जो पॉलिसी है उसमें जवानों की पेंशन भी नहीं है। उसके बाद में अभी किसान रोड के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये सरकार अभी पूंजीवाद के हाथ में, इसका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। और मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि इन सभी ये जो राजनीति के अंदर जितने भी लोग हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी जितने भी अन्य दल हैं, सभी को इस 2024 में इनकी अच्छी तरह से पहचान कर लें। और जवान किसान एकता, जो अभी जवान किसान यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, ये एक विकल्प है देश की जनता के सामने कि इनमें से अच्छे नेताओं को वो चुने। और जो अभी तक 73 सालों से जो भी लगातार इन्होंने लूटा है, सभी दलों ने मिलकर लूटा है, उसका हिसाब किताब लें, तो तभी देश के अंदर जो
हम जिस हिसाब से हम चाहते हैं देश हमारा प्रगति करे तभी हम बना सकते हैं। अदरवाइज हम इन नेताओं के ऊपर विश्वास करते रहेंगे और वोट देते रहेंगे तो एक दिन हमें हथकड़ियाँ लग जाएंगी, पैरों में बेड़ियाँ लग जाएंगी और वही हाल हो जाएगा जो 1857 में था। लगातार जो है आप लोग रिलायंस का हो या अंबानी का हो या फिर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का बाइकआउट कर रहे हैं और इससे रिलायंस को बहुत घाटा हुआ है जी। तो ये कैसे देखते हैं, बाइकआउट जारी रहेगा, इस घाटे को देखते हुए आप लोग वापस लेंगे इस चीज़ को, क्या कहेंगे? नहीं देखो, ये क्या होता है, जब शुरू में जियो का इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री होके, आप देश के प्रधानमंत्री होके आप एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपको शोभा देता है? आपको शोभा देता है? और उसके बाद पहले फ्री दिया जाता है, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ को फ्री नहीं देता। अगर कोई आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो उसकी आपसे ज़्यादा कीमत वसूली जानी है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो पहले फ्री दिया गया, फिर उसको मतलब ठगा गया कहीं ना कहीं, बिल्कुल ठगा गया। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि पहले घोटाले होते थे, पहले घोटाले होते थे, लेकिन इस नाम परिवर्तन की सरकार ने क्या किया कि शहरों के नाम चेंज करते करते इन्होंने घोटाले का नाम चेंज करके सब्सिडी रख दिया। और सब्सिडी के नाम पे आज की डेट में देश में सबसे ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। गैस पे जो सब्सिडी मिलती थी, आज अगर आप उसको ग्राउंड में जाके देखोगे तो 4.5 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये इतनी अकाउंट में आ रही है। और महंगाई, राष्ट्रीय मुद्दे इन्होंने क्या बना दिए, इसने क्या खाया, इसने क्या पिया, इसने क्या किया, ये राष्ट्रीय मुद्दे बना दिए। जबकि राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए थे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आखिरी सवाल, जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि 1-2 साल कानून को देख लीजिए तो फिर क्या दिक्कत? नहीं, क्यों देख लीजिए, हमको हम मान लिया कि अच्छा है और हम लेना नहीं चाहते हैं, वो लड्डू ही है, हम लड्डू खाना नहीं चाहते हैं, क्यों देख लें, हम लेना ही नहीं चाहते हैं उसको, तो जबरदस्ती ले लें क्या? इसी लड्डू को मीठा बता रहे हैं वो बहुत। इनको डायबिटीज है क्या आपको? हाँ, हमको नहीं चाहिए। अब पूरे किसान जवान उसको लेना ही नहीं चाहते हैं तो क्यों देख क्यों ले? देखो, बिल उनके लिए अच्छा है जिनको सरकारी चश्मे से दिखाया जा रहा है, जिनको सरकारी चश्मे से बिल दिखाया जा रहा है उनके लिए बिल अच्छा है, और जो अपने नज़रिए से देख रहे हैं उनके लिए बिल कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है। तो ये राजनीति छोड़ के और मुद्दों की बात ये की जो जाए आप पे आरोप लगता है तो कि ज़्यादा अच्छा है। विपक्ष के बहकावे में आप आए हुए, इस पे क्या कहेंगे? जी, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, और जो अपने हक की बात कर रहा है, जो इनसे हक की बात कर रहा है, तो वो भटक गया और वो विपक्ष का हो गया। व्यापारियों का बाइकआउट जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारियों में नहीं, सारे व्यापारी नहीं, छोटे मोटे जो अपना पेट पाल रहे हैं। रामदेव जी जैसे लोग जो हाँ, मगरमच्छ से बोलो ना, मगरमच्छ, ये छोटे मोटे जो पेट पाल रहे हैं वो कोई व्यापारी में नहीं है। देखिए, वो तो अपना जीविका निभा रहे हैं, लेकिन जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, मगरमच्छों का लाला रामदेव हैं। जब वो कहते हैं 2022 तक आपकी आय दोगुनी हो जाए, फिर यकीन क्यों नहीं होता? ये जुमला क्यों लगता है? आप नहीं, वो क्या क्या बोले थे सारा यकीन हो गया ना। 15-15 लाख आपके खाते में आ गया ना, ये थाली बजवा दिया वो भी आ गया ना, ये कोरोना भी भगा दिया ना। आइए देखो यहाँ पर किसान जवान ने भगा दिया कोरोना, कैसे भाग गया, थाली बजाने से नहीं है भागना। क्या क्या उन्होंने बोला उस आप लोग देख ही रहे हो। आखिरी रणनीति क्या होगी आपकी, क्या करेंगे? बिल्कुल, अब आखिरी रणनीति हमारी यही है कि हम जो है कि इस तीनों बिल को वापस करवा कर ही लौटेंगे और एमएसपी निर्धारण और उससे कम रेट पर लेने वाले को सजा की प्रावधान, और इसके साथ ही अब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, अब व्यवस्था परिवर्तन होगा। मोदी सरकार हर बार कहती आई है कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है आतंकवाद बहुत खत्म हो गया। आप तो जवान हैं, आतंकवाद की आप कमर टूट गई नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई। हाँ, अब वो भी आपने देख ही लिया, वो तो हम क्या पता, पूरा देश देख लिया। 2-3 जवान हाँ? मर रहे हैं। जितने जवान इस मोदी सरकार में शहीद हुए हैं उतने जवान पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देखें, 450 साल की एवरेज आ रही है, मतलब कि 2 से 3 जवान एवरीडे शहीद हो रहे हैं। और किसानों के तो आंकड़े इन्होंने दिखाना ही बंद कर दिए।